नमस्कार। एक ऐसा शहर जिसने गुलामी भी देखी और व्यापार की बुलंदी भी, और आज भारत की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी है। यह है सूरत, हीरो का शहर और कपड़ों का साम्राज्य। सूरत का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। अरब व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, जिससे यह शहर धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बनता गया। मुगल काल में सूरत भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में व्यापार होता था। मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समय सूरत अपने चरम पर था। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करने लगे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यहीं से भारत में अंग्रेजों का व्यापार शुरू हुआ। सूरत अंग्रेजों के लिए एक रणनीतिक केंद्र बन गया, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के विकास के कारण सूरत का महत्व कम होने लगा। स्वतंत्रता संग्राम में भी सूरत का एक अहम हिस्सा है। सूरत ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1907 में यहाँ हुआ था ऐतिहासिक सूरत स्प्लिट्स, जहाँ कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। यह घटना भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। 1947 के बाद सूरत ने खुद को फिर से खड़ा किया। धीरे धीरे यह शहर टेक्सटाइल्स और डायमंड इंडस्ट्री के लिए बड़ा केंद्र बन गया। आज दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। आधुनिक सूरत न्यू इंडिया का चेहरा में देखते हैं। आज का सूरत भारत के सबसे आधुनिक और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साफ सफाई में भारत के टॉप शहरों में सूरत शामिल है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल रहा है। सूरत आज एक ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका है। सूरत सिर्फ एक शहर नहीं, ये संघर्ष, व्यापार और विकास की कहानी है। गुलामी से उठकर आधुनिक भारत की पहचान बनाने तक सूरत हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आज हम लोग निकल गए सूरत के लिए। ये रात का समय है, रात 9 बजे से निकले हैं। अहिल्या नगर से हम लोग निकले सूरत के लिए। यहाँ से इसकी दूरी 450 किलोमीटर है, और ये 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि रात का समय है और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो आराम से हम लोग जा रहे हैं। तो आराम जाने की वजह से हम लोग सुबह हो जाएगी, लेकिन सुबह तक हम लोग सूरत में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है सूरत शहर पे। सूरत शहर में हम लोग क्या क्या घूमने वाले हैं, ये सब आपको दिखाने वाले हैं। तो पहुँचे हम लोग सूरत। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे उभरते और विकसित शहर में, जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक शहर सूरत। यह अपने डायमंड सिटी के, डायमंड हीरो के लिए और कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसको इंडिया में डायमंड सिटी बोलते हैं, और ये सिल्क सिटी नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ का हीरा उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरा कट करके और पॉलिश करके दुनिया का कम से कम 70 से 80% हीरा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए ये बहुत हीरो का शहर है। बोले तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है। साड़ी है, वो भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ से ही पूरे भारत में साड़ियों का एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं साड़ियों की। और यहाँ से हम भी आए हैं, मतलब सूरत सिटी में साड़ी के लिए, और साड़ी भी लिए है। तो दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे सूरत में क्या क्या घूमने लायक है। तो यहाँ पे हम लोग जाने वाले डायमंड सिटी में, और समुद्र के बीच में जाने वाले हैं। दामो बीच इसका नाम है जगह का। तो दोस्तों, और बहुत से जगह है, मार्केट है, वहाँ पे घूमने वाले हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई सूरत सिटी कैसा है। जय दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अब भारत में है, और वो भी अपने गुजरात के सूरत शहर में। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं सूरत डायमंड बोरस, जहाँ से दुनिया का हीरो का कारोबार चलता है। तो दोस्तों, ये है डायमंड बोरस का मेन द्वार। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और मेन द्वार पे लिखा हुआ है ड्रीम सिटी। ये सच में ड्रीम सिटी है पूरे भारत के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। जैसे ही आप इस बिल्डिंग को देखते हैं, इसकी विशालता आपको हैरान कर देती है। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि एक पूरा शहर जैसा कॉम्प्लेक्स है। यह माना जाता है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा ऑफिस है पेंटागन, उससे भी बड़ा ये बनाया हुआ है, और उससे भी बड़ा बताया जाता है। सोचिए इसका कितना विशालता है। यहाँ हजारों ऑफिस है, जहाँ डायमंड ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और बायर्स काम करते हैं। दुनिया के लगभग 90% हीरे सूरत में प्रोसेस होते हैं, और इस बोरस का इससे बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए गोल्डन चांस हो सकती है। यहाँ हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है।
सूरत एक शहर नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका है। इस बोरस में आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। यहाँ पर आपको हाईटेक सिक्योरिटी उपलब्ध है, मॉडर्न ऑफिस है, फूड कोर्ट है और विशाल पार्किंग है। यहाँ काम करना किसी सपने से कम नहीं। यह प्रोजेक्ट भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज सूरत पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। सूरत डायमंड बोरस यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि यह भारत के सपनों और मेहनत का नतीजा है। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कम्प्लेक्स है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। यह कुल लगभग साढ़े 6 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके ऑफिस यूनिट्स की बात करें तो इसमें 4000 ऑफिस है। यह हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन से बना हुआ है। और इसकी पार्किंग करें तो ये विशाल पार्किंग है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। यह बिल्डिंग आकार में द पेंटागन अमेरिका से भी बहुत बड़ी बताई जाती है। इसे खास तौर पर डायमंड ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है ताकि सूरत एक ग्लोबल बिजनेस हब बन सके। दोस्तों, इस विशाल सूरत डायमंड बोरस को बनाने में करीब 3400 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी ऑफिस बिल्डिंग में शामिल कराता है। सूरत डायमंड बोरस बनाने का आइडिया अचानक नहीं आया, बल्कि यह ज़रूरत और विजन को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। डायमंड इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत। सूरत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है। दुनिया के लगभग 90% हीरे यहीं प्रोसेस होते हैं। लेकिन इसको एक समस्या आती थी। यह मुंबई पर निर्भर था और ज़्यादातर डायमंड ट्रेडर्स मुंबई में होते थे। यानी हीरे सूरत में बनते थे लेकिन उसका व्यापार मुंबई में होता था। इससे समय, पैसा और लॉजिस्टिक में बहुत दिक्कत होती थी। डायमंड इंडस्ट्री बड़े व्यापारियों और संगठनों ने सोचा, जब प्रोडक्शन सूरत में है तो ट्रेनिंग में यहीं क्यों नहीं हो। इसी सोच को आगे बढ़ाया गया। गुजरात गवर्नमेंट्स और डायमंड इंडस्ट्री के लीडरों ने सूरत को ग्लोबल हब बनाने का सपना देखा। यहाँ के गवर्नमेंट ने और जो लोकल डायमंड के लीडर्स उन्होंने। लक्ष्य सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने का नहीं था बल्कि सूरत को दुनिया का डायमंड ट्रेनिंग कैपिटल बनाना था। इंटरनेशनल बायर को सीधे सूरत लाना है और बिजनेस को और तेज और आसान बनाना है। इसे सरल शब्दों में समझे तो हीरे सूरत में बनते थे लेकिन बिकते मुंबई में थे। इसी गैप खत्म करने के लिए सूरत डायमंड बोरस का जन्म हुआ। दोस्तों, सूरत डायमंड बोरस बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि सूरत में हीरे बनते तो थे लेकिन उनका व्यापार मुंबई में होता था। इसी दूरी को खत्म करने और सूरत को ग्लोबल डायमंड हब बनाने के लिए इस विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जो ये विशाल प्रोजेक्ट आज बनकर तैयार है और पूरी दुनिया को हीरा कटिंग और पॉलिश का सेवाएं दे रहा है। और यहाँ से 90% हीरा पॉलिश करके पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है क्योंकि आज हम लोग आए हैं सूरत डायमंड बोरस में और ये बहुत ही विशाल है। तो अगला वीडियो बनाने वाले सूरत के ऐसे ही एक खूबसूरत पैलेस का, जो सूरत में हम रहने वाले 2 दिन और 2 दिन बहुत जगह घूमने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।